ये एचआर की पॉलिसीज बनाते वक्त ये लोग क्या चीज़ें मेन 3 पॉइंट्स ऐसे बता दें जो ये ज़हन में रखते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर एम्प्लॉय जी कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन्होंने डेवलप किया हुआ है कि जहाँ अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम वहाँ ज्वाइन कर सकें, तो प्लीज़ काइंडली उसका नंबर या कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है, हम बिल्कुल बता थैंक यू। देते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ज़्यादा मेरे ख्याल है हेड हंटर्स होते जी, हैं, जी, जी। लेकिन चलें आप इमरान बताएं, ज़्यादा बेहतर बताएंगे। हेड हंटिंग कंपनीज़ काफ़ी सारी ऑपरेट करती हैं। इसके लिए मैं इनको सजेशन देना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल जो न्यूज़पेपर्स के अंदर जॉब्स एडवर्टाइज होती है, आप उनको संडे वाला ले लिया करें। उसमें यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स एंड यू कैन कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली। सही है। इंस्टेड ऑफ एक को कांटेक्ट करेंगे और 10 को करें तो आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। हो सकता है मेरे पास वो जॉब ना हो और वो किसी और कंसल्टेंट के पास हो, बिल्कुल तो सही। आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आई थिंक वो रेफ़र कर लें न्यूज़पेपर को, तो आई थिंक वो उनको हेल्प आउट करेगी। न्यूज़पेपर को भी रेफर कर लें। जी। मेरा ख्याल है नेट पे जाके गूगल पे अगर हेड और हंटर्स इन पाकिस्तान या जी, कराची या जी, लाहौर करें तो जी, मेरा ख्याल है एक लिस्ट उनके पास जी, जी, निकल बिल्कुल। आएगी। जी और उन्होंने जो पहले सवाल किया था जी। पॉलिसीज़ के हवाले, तो पॉलिसीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है कि किस तरह से इंडक्शन होगी, किस तरह से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगी, किस तरह से कॉम्पनसेशन उनका होगा, ठीक है। किस तरह से उनकी रिटायरमेंट इन टर्म्स ऑफ रेजिग्नेशन या किसी भी वजह से। तो इन सारी चीज़ों पे पॉलिसीज़ एचआर डेवलप करता है कि एक आदमी आ रहा है तो किस तरह से आ रहा है। और जो आज अब कुछ लोकल कंपनीज ऐसी है कि लोग मल्टीनेशनल छोड़ के उस लोकल कंपनी में जाना चाहते हैं। अच्छा। और उसका रीज़न ये है कि हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, गोल्डन हैंडकफ, यानी सोने की हथकड़ियाँ फॉर एग्जांपल, जहाँ आप अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व कर देते हैं कि जी हम आपको ये भी देंगे, ये भी देंगे। फॉर एग्जांपल आपके चाइल्ड की एजुकेशन फ्री, आपको गाड़ी फ्री, आपको जी साल में एक दफ़ा कोई ट्रिप ले लें, पाकिस्तान ट्रिप का फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान टूर का। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, एम्प्लॉय एंगेज हो जाता है और वो फिर छोटे मोटे डिफरेंस के लिए नहीं छोड़ना चाहता। अदरवाइज़ क्या होता है कि जी उसको 5-10 हज़ार का भी जम मिलता है तो वो जी भाग जाता है, कहता है नहीं जी मैं बेजार हूँ, मैं उधर चलें, उधर जाके देखते हैं। बट अगर इस तरह की कोई आप पॉलिसीज़ वगैरह आप डेवलप करते हैं तो रिटेंशन बढ़ जाता है। नया एम्प्लॉई आता है, वो तकरीबन 6 महीने साल के बाद परफॉर्मेंस अपनी देना शुरू करता है। सही है। एक जैसे कहते हैं ना, वो नई बहू आती है तो थोड़ा टाइम लगता है उसको सेटल होने नखरे में। करती है शुरू तो शुरू इसी में। तरह से एक नया एम्प्लॉय भी आता है तो सही। उसको भी टाइम लगता है सेटल होने के अंदर। तो उसकी कॉस्ट भी बच जाती है, जो कि बहुत अच्छी खासी कॉस्ट। अगर आप 6 महीने की सैलरी कॉस्ट लगाएं और अगर वो छोड़ के चले जाता है तो वो बहुत नुकसान हो जाता है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती है कंपनीज के हवाले से। ठीक है। अच्छा ये बताइए, ज़ाहिर है जब एचआर पॉलिसीज़ अब बनती हैं पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान की ज़ाहिर है इस वक्त बात जी, कर रहे हैं, तो जो लॉ ऑफ लैंड है या जो डिफरेंट हमारे डिफरेंट लेजिस्लेशंस मौजूद हैं, जी, जिसमें एम्प्लॉयज़ एक्ट भी आता है, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस वगैरह भी जी, आता है, यानी वो सारी चीज़ें जो गवर्न कर रही होती हैं किसी जगह को, इंश्योर कर रही होती हैं कि जहाँ काम हो रहा है, जी, जहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज पेश कर रहे हैं, उसके नतीजे में उनको क्या दिया जाएगा, तो वो हुकूमत पाकिस्तान या सरकार पाकिस्तान या स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने इंश्योर की हुई है। तो ज़ाहिर है जब ये पॉलिसीज़ बन रही होती हैं, ये पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, तो वो सारे अवामिल भी, वो सारे फैक्टर्स भी आई एम श्योर जी, जहन में काउंट होते हैं, बिल्कुल होंगे। होते हैं, बिल्कुल। तो अच्छा, उसमें तो अब हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, कोई बेहतरी या तब्दीली नहीं आ रही। आई थिंक लास्ट जो था वो 2002 का इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस था अब गालिबा। इसमें देखें ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि इसमें थोड़ा सा मैं इसमें इस तरह से हाईलाइट करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ले लें, जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, अब उसमें क्या होता है कि जी आज अगर एक कोई पार्टी रूल कर रही है तो उनके एम्प्लॉयज़ वो फोर्सफुली उधर लगा देते हैं। अब कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है तो वो उनको निकाल के अपने बंदे लगा देते हैं। फिर उस पार्टी का अगर दोबारा नंबर आता है तो वो बैक बेनिफिट के साथ उनको रीस्टेट करवाती पीआईए है। की मिसाल हमारे सामने बहुत सारी है, बहुत जी, सारी चीज़ें। जी। तो इन वजह से इन ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अफेक्टेड रहती हैं और मोस्टली जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है वो इसी तरह के एम्प्लॉयज़ और मज़दूरों के लिए ही होता है। बट जो मैनेजमेंट स्टाफ है उन पे इस तरह से चीज़ें नहीं होती, बिकॉज उन्होंने बिल्कुल सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट रखा होता है कि जी अगर आप रेजिग्नेशन करें तो आप या तो 3 महीने का नोटिस दें या 1 महीने का नोटिस दें या हमें सैलरी दें या जो भी दें, और आप फ्री, हम फ्री, आप अपने रास्ते पे, हम अपने रास्ते पे। सही है। तो ये चीज़ें डिफरेंस आता है इसके डिफरेंस आता है, यानी प्राइवेट सेक्टर कंपैरेटिवली बेहतर जी, परफॉर्म कर रहा होता है जी, क्योंकि वहाँ जी। पे कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल, पॉलिसी की बिल्कुल। मिलती है। अच्छा ये बताइए, फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय है, किसी भी जगह पे काम कर रहा है और मिड लेवल पे काम कर रहा है, उसके साथ अगर कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो इंतज़ामिया है वो समझती है कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, अब उसको नौकरी से बर्खास्त करने की बात हो रही है, तो क्या वही रिवायती तरीका होगा कि उसको 3 शो कॉजेज़ दिए जाएंगे या क्या होगा? मोस्टली वैसे तरीका यही है, हाँ। बट मोस्टली प्रैक्टिस में आता भी है और नहीं भी आता। आता इस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर वाकई में वो एम्प्लॉय ने काफ़ी टाइम से काम किया होता है तो उसको वो चांस देना चाहते हैं कि जी ये तुम्हारे गैप आ रहे हैं, अगर आप इसको ओवरकम कर लेते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। जी। तो अगर वो अच्छा, टाइमली। शाहजेब साहब फैसलाबाद से हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब।
जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने अभी ट्यून किया था, लगाया चैनल, तो मुझे ज़्यादा देर नहीं देखते। मैं आउटसोर्स के हवाले से पूछना चाह रहा था। आउटसोर्सिंग है, जो एम्प्लॉय आउटसोर्स होता है, उसके बेनिफिट्स और परमानेंट के बेनिफिट्स में कितना डिफरेंस है, ठीक और है। एक आउटसोर्स बेसिकली लॉ के मुताबिक, लेबर लॉ के मुताबिक उसको क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि उसको नहीं मालूम। ठीक है, अच्छा सवाल किया आपने, बिल्कुल हम जवाब देते हैं शाहजेब आउटसोर्स साहब। के मुताबिक जो बाकी चीजें हैं, सोशल सिक्योरिटी या बाकी तमाम बेनिफिट्स हैं, वो क्या उसको भी इस तरह से टिक ऑफ किया जा सकता है, इस तरह किसी भी परमानेंट को किया जा सकता है, ठीक या शो को नोटिस होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट जी, हाईलाइट बहुत किया। अच्छा सवाल किया। मैं इनसे ज़रा माजरत करना चाहूँगा कि बहुत टेक्निकली मैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे मैं नहीं कमेंट कर पाऊँगा, Okay. बट आउटसोर्स एक नया कॉन्सेप्ट चल पड़ा है, और इसकी रीज़न ये थी जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, क्योंकि ये जब ये जो यूनियंस बन जाती हैं, ये ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है ऑर्गेनाइजेशंस को। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन बंद कर देगी, उसको किसी भी वे में नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती। मुझे याद है, मैं भी जब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में था तो हार्डली 30-40 लोग थे और बाकी सारे आउटसोर्स थे। अब आउटसोर्स क्या होता है कि आप जी किसी भी एक वेंडर को हायर कर लेते हैं और वो अपनी लेबर लगाता है, बिल्कुल जिसका सही। आपकी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट से कोई ताल्लुक नहीं बिल्कुल होता। सही। आप उसे कहते हैं जी ये मेरी प्रोडक्शन है, आपको जो लगाना लगाएं और मेरी प्रोडक्शन आनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो उसमें उनकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन होती है, और वो यूनियन और इस मसलों से अपने आप को बचाती है, इसके लिए वो आउटसोर्स यूज़ करती है। बिल्कुल सही है। मैं थोड़ी सी अगर जी, इसमें थोड़ी सी sure. मज़ीद इजाफा कर दूं शाहजेब साहब आपके लिए, तो जो आउटसोर्स है, जिसको ठेकेदारी निज़ाम आप कहते हैं, वो कानूनन अभी तक उसको कोई प्रोटेक्शन वैसे तो हासिल नहीं है, लेकिन ये इल्लत जो शुरू हुई थी, जो तरीक़ाकार शुरू हुआ था, ये मरहूम ज़ियाउल हक़ साहब के ज़माने में शुरू हुआ था। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये तरीक़ा चल पड़ा था। उसमें अब जो कानून कहता है वो ये है कि जी अगर आप 3 महीने किसी भी जगह पर काम करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली परमानेंट एम्प्लॉय का दर्जा हासिल हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे कानूनी लकूनाज या कानूनी पेचीदगियाँ अभी भी, इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिस बन चुकी है, ऐसा अभी तक कहीं हो नहीं रहा। यानी अब आप अपना मुआहदा करते हैं ठेकेदार से, और ठेकेदार की मर्ज़ी होती है कि वो आपको कितनी सहूलतें आगे देगा और कितनी सहूलतें नहीं देगा। वो लायबिलिटी कंपनी की नहीं रहती, ठेकेदार की हो जाती है। ये थोड़े से मसाइल हैं। और सोशल सिक्योरिटी की अगर आपने EOBI की जहाँ तक बात की है, तो जहाँ तक मेरा इल्म कहता है उसमें भी आप लोग शायद क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन हम आपके इस सवाल की मज़ीद वजाहत भी करेंगे किसी और वक्त पे, आपके सामने ये सारे पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। इस वक्त हम इमरान आपसे थोड़ी सी माजरत नाजरीन, इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आएंगे तो अपने सवाल जवाब का सिलसिला, अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। आप प्रोग्राम देख रहे हैं छू लो आसमान।